नमस्कार दर्शकों, मैं नितेश बाबू आप सभी का बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क में स्वागत करता हूँ। जन्म जन्म का नाता है। अगर ध्यान से जीना होगा डामर प्लांट को जाना होगा। अगर ध्यान से जीना होगा डामर प्लांट को जाना होगा। अगर ध्यान से जीना होगा डामर प्लांट को जाना होगा। जाना होगा जाना होगा जाना होगा जाना होगा। डामर प्लांट को जाना होगा जाना होगा जाना होगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का बापू की आवाज़ न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, हम अभी उपस्थित है गोंदिया जिला अधिकारी कार्यालय के सामने और यहाँ पर ग्राम भजेपार के निवासी साथ ही प्रहार संगठन के कार्यकर्ता साथ ही जिलाध्यक्ष आंदोलन कर रहे हैं। आखिर यह आंदोलन क्यों कर रहे हैं, क्या है इनकी पूरी प्रॉब्लम, क्या है पूरी समस्या, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या बताओगे आप, यहाँ आंदोलन क्यों कर रहे हो? मी महेंद्र महादेव भांडारकर, प्रहार जनशक्ती पक्षाचा जिल्हाध्यक्ष, गोंदिया। भजेपार, चिरचाळबांध, डोंगरगाव, पंचवटी ह्या 3-4 गावामध्ये डाबर प्लांट अवैध क्रेसरचा जो गौण खनिज काढण्यात येत आहे, त्यामुळे त्यातल्या गावातील लोकांना जो त्रास होत आहे, त्यांची त्रासाची जेव्हा आमच्याकडे ती तक्रार घेऊन आले त्यावेळेस मी स्वतः त्या ठिकाणी मौका तपासणी केल्याच्यानंतर असे निदर्शनास आले की मानवी जीवनासोबत खेळला जाणारा हा महामृत्यूचा महातांडव त्या ठिकाणी चालू आहे असे निदर्शनास आले। कारण 50 फुटावर शाळा आहे आणि जर ब्लास्टिंग होत असेल तर हे कितपत न्यायाला धरून आणि सगळ्या ज्या प्रक्रिया आहेत ह्या किती उचित आहेत याच्यावरून दिसून येते। डांबरच्या वासेमुळे तिथल्या मुलांना जशी ड्रग्सची सवय लागते त्या पद्धतीची सवय त्या मुलांना लागलेली आहेत आणि डाबर प्लांट चालू आल्याच्यानंतर गावातील मुलं हे डाबरची वास घेण्याकरता त्या आजूबाजूच्या जंगल झोपीमध्ये राहतात। आरोग्यावर दुष्परिणाम होत आहेत। नागपूरसारख्या मेडिकल किंवा तिथल्या मोठमोठ्या दवाखान्यातून लोकांचा पैसा संपला, तिथल्या शेतकऱ्यांच्या मुलांना आपले वापस आणले आणि आरोग्य जशाल तसेच आहे। म्हणजे असे असंख्य प्रश्न घेऊन त्या ठिकाणी जो गोरखधंदा चालू आहे हा कुण्यातरी लोकांच्या वरदस्त असल्याशिवाय चालू शकत नाही आणि सर्व नियम धाब्यावर बसून जर नियमाला धरून जर आहेत तर त्यांनी त्या गावामध्ये 5 तारखेपासून चालू असलेल्या आंदोलनाला भेट द्यावी आणि त्यांना गावकऱ्यांना समजावून सांगायचं की सगळ्या काही जे काय क्रेसर चालू आहेत, डाबर प्लांट चालू आहेत, हे नियमाला धरून आहेत, तुम्ही कृपया आपापल्या घरी जा, हे व्यवसाय चालू द्या, अशी पद्धती त्यांच्यासोबत चर्चा करायला पाहिजे होती। परंतु कुठलीही चर्चा 5 तारखेपासून त्या शेतकऱ्यांसोबत त्या गावातील लोकांसोबत झालेली नाही। वहाँ पर जो डांबर ब्लास्टिंग कंपनी है वह कानून के नियमों से सही है या नहीं है? क्या वहाँ पर डांबर ब्लास्टिंग लगाए तो उन्होंने कानून के नियम फॉलो किए है या नहीं किए है? माझ्या माहितीप्रमाणे आणि माझ्या जे काही मला समजते त्या आणि पूर्वनिदर्शनात माहिती घेतल्याच्या अनुसार असं दिसते की त्या डाबर प्लांटला आणि तिथल्या क्रेसर ब्लास्टिंगला ग्रामसभेची NOC घेतल्याशिवाय तिथली कुठल्याही पुढील कारवाई होऊ शकत नव्हती। परंतु एक साधा मासिक मिसिंगचा ठराव घेतल्यावरच त्या ठिकाणी डाबर प्लांट आणि ब्लास्टिंगला कशा पद्धतीनं यंत्रणेने आणि प्रशासनाने त्यांना मंजुरी दिल्या आहेत हे न कळण्याजोगं आम्हाला एक कोडं झालेलं आहे। म्हणून आम्हीसुद्धा अभ्यास करून आहेत की अशा पद्धतीने कसे यंत्रणा त्यांना NOC दिल्या जातात आणि हे मोठमोठे व्यवसाय चालतात। याच्यावर हा सगळा डांबर प्लांट आणि तिथले क्रेसर बंद करून तिथला असलेला साठा हा जप्त करावा। जप्त करून ते ग्रामपंचायतला त्याच्या मुख्य अधिकारामध्ये आहेत त्या ग्रामपंचायतला तो साठा जप्त करून द्यावा, त्याचा लिलाव करून तो पैसा ग्रामपंचायतला किंवा शासन तिजोरीमध्ये टाकावा, आमची एवढीच मागणी आहे। आणि जर ह्या डाबर प्लांटच्या या इथला आंदोलन हा 1 दिवसाचा होता, परंतु जोपर्यंत लेखी आदेश त्यांना गावकऱ्यांना देत नाही तोपर्यंत भजेपारचं आंदोलन आमरण उपोषण हा चालूच राहील, मी इथं आज सांगू इच्छितो। आणि यांच्या पाठीमागे सतत आता प्रहार जनशक्ती पक्ष जिल्हा गोंदियाचा जिल्हाध्यक्ष आणि प्रहार जनशक्ती आदरणीय बच्चूभाऊ कडूंनी जे मला आदेश दिलेले आहेत त्यांचे जे आदेश येतील त्या आदेशाच्यावरती मी काम करेन आणि शेतकऱ्याच्या पाठीशी मागे राहीन। प्रहार हा नेहमी म्हटलेला आहे भाऊनी की प्रहार हा शेतकऱ्यासाठी आहे, पहिले शेतकरी नंतर मुख्यमंत्री अशी त्यांची जी भावना आहे त्या पद्धतीने आम्ही काम करू। शेतकऱ्यासाठी, गोरगरिबासाठी, दिव्यांगासाठी आम्ही आत्तापर्यंत जे काम करत आले ते सगळे गोरगरिबासाठी, दिव्यांगासाठी आणि या अगोदर भविष्यात आम्ही त्यांच्यासाठीच काम करणार। वहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है तो वहाँ पर उसके साइड में ही जंगल है, वहाँ पर पशु पक्षी रहते हैं, उनका क्या हाल है, क्या बताऊँ?
पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज हम जो आपने जो बात रखी वहाँ पर डोंगरगांव के वन प्राणी, वन पक्षी और वन अधिनियम 1982-1967 के नियम को ताक पर रख के वन जीव अधिकारी, वन क्षेत्र जिलाधिकारी, वन विभाग किसी भी बारे में वहाँ पर दखल नहीं ले रहे। जंगल से मात्र वो प्लांट जो लगा है, क्रेचर प्लांट लगा है, डामर प्लांट लगा है, वो पर्यावरण, क्लाइमेट और वन जीव, वन पक्षी, फूल पाखरू मात्र 10 फीट पे क्षेत्र से TCM की जो नाली होती है उसमें उसका अभी तक खनन का जो ब्लास्टिंग कर रहा था, वो जंगल में ब्लास्टिंग की आवाज़ से वहाँ के वन्य प्राणी भटके हैं। कुछ प्राणी का पता चला कि वो मर चुके हैं, कुछ प्राणी लापता हुए हैं। वहाँ पर पक्षी नहीं दिखते उस गांव में। 5 किलोमीटर एरिया में खुद घुमा, ना फूल पाखरू दिखते हैं, ना कोई प्राणी दिखता है, ना कोई पक्षी दिखता है। लेकिन वन्य जीव अधिकारी और वन जिला अधिकारी ये दोनों ने ये सरकार के सामने अपनी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। इसलिए वो जगह स्पॉट पे जाए, भजिया पार और डोंगरगांव, पंचवटी में जाकर के और वो प्लांट को बंद करने के लिए वन जिलाधिकारी की तरफ से, वन मंत्री की तरफ से पत्र दे। और ऐसा अगर नहीं हुआ तो आने वाले समय पे हम तीव्र आंदोलन वन विभाग के लिए करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर ग्रामवासी भी उपस्थित है, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या बताओगे आप, यह आंदोलन क्यों कर रहे हो, आपके शासन प्रशासन से क्या मांगनी है और आप यहाँ आंदोलन कब तक के करोगे? मैं सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपके माध्यम से ये आवाज़ यहाँ से गली से लेकर तो दिल्ली तक के जाती है। तो हम इस आंदोलन को लेके अपने गांव में 5 तारीख से हम बेमुदत उपोषण शुरू किए हैं। उसको आज 25 से 26 दिन हो गए, लेकिन किसी भी शासन के अधिकारी, कर्मचारी, पदाधिकारी ने इसके दखल न लेते हुए आज तक के हमारे जीवन के साथ में खिलवाड़ करने का काम किया है। हमने अनेक प्रकार के निवेदन, ग्राम पंचायत के ठहराव, मासिक ठहराव, यह सब दिए हैं। सब प्रकार के हमने उनके जो जिस प्रकार से उन्होंने इसको परमिशन दिए, उस परमिशन की पूरी हमने पड़ताल किए हैं। और उसमें देखा गया कि परमिशन जो दिए हैं वो बिल्कुल जिस प्रकार से एक छोटी सी NOC दे दी जाती है किराना दुकान के लिए, उस प्रकार से मासिक ठहराव के NOC पे इतना बड़ा प्लांट उन्होंने उनको दे दिया है। जबकि यह इतना बड़ा NOC आम सभा के माध्यम से देना चाहिए, यह कानून का तरतूद है। और आम सभा की NOC भी अगर दे दी गई तो जिलाधिकारी के कार्यालय के अधिकारी या तहसील के अधिकारी, जो तहसील के माध्यम से उनकी केस बनकर जिलाधिकारी कार्यालय तक के जाती है, तो उनका यह काम होता था कि जगह का पंचनामा करें। जिस प्रकार से आवेदन गया है उस आवेदन को लेकर वो स्पॉट पे पहुँचे और उसका पंचनामा करना चाहिए था, और कितने फीट अंतर पे रहना चाहिए उसको ग्राम पंचायत में विश्वास में लेना चाहिए था, और उसके बाद में इतनी बड़ी NOC देना था। NOC देने के बाद में वो ऐसा बाद में उसने पहले तो ट्रेसर मशीन पत्थर तोड़ने की NOC ली, और उसके बाद में उसी NOC को एक डामर प्लांट में समावेश कर दिया गया। जबकि डामर प्लांट का हमने जब यहाँ से लेकर भंडारा तक के उसका पूरा विश्लेषण किया, हमने उसकी तपासनी किया, तो वहाँ पता लगा भंडारा में कि प्रदूषण विभाग को इसकी कोई जानकारी नहीं है। जब प्रदूषण विभाग ने उसको किसी प्रकार की NOC नहीं दी गई, तो ये जिलाधिकारी कार्यालय के साथ में किस साठगांठ में किस आधार पे दिया गया और क्या क्या डील हुई, यह शंका हमारे मन में आ रही। और इसके कारण अभी ये तो पैसा कमा रहे। हमारी लड़ाई एक धन शक्ति और जनशक्ति के बीच में है। हम जनशक्ति हैं, वो धन शक्ति है, और इस बीच में हमारे जीवन के साथ में जो खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे 7 पीढ़ी को समाप्त किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं। अच्छे पैदा होने के बाद में प्रदूषण, केमिकल का जो प्रदूषण हो रहा है, उसके कारण बच्चे को हार्ट की तबीयत, हार्ट से उनका प्रकृति के साथ में खिलवाड़ किया जाता है। शासन प्रशासन से क्या मांग है? शासन प्रशासन तो यही मांग है, जो हमने फिर से एक ग्राम सभा का, आम सभा का ठराव दिए, शासन ही बताती है कोणताही असेल पण आम सभाचा ठराव हा सर्वोपरी असते। शासन सांगतो आम्हाला, आम्ही आम सभेचा ठराव सुद्धा त्यांना दिलेला आहे, हे सर्व प्लांट बंद करा,
आणि आमचं क्या आप जीवन ऐसा कहना चाहते हो कि ग्राम सभा का जो ठराव है ग्राम सभा का उसकी अवहेलना की जा रही है? उसकी अवहेलना की जा रही, हमारे जनशक्ति को बट्टिया बोर्ड लगाया जा रहा है, हमारे अधिकार के साथ में, जीवन के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या बताओगे आपको वह डांबर प्लांट से क्या प्रॉब्लम है और आपका यह आंदोलन कब तक के, और आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो आगे क्या भूमिका रहेंगी? डांबर प्लांट से सर जो वहाँ का, हाँ सर, क्या दिखना चाहिए? जो वहाँ का धूल निकलता है सर, उससे वहाँ की जो बगल में जितने भी लोग हैं सर, उनके आरोग्य के ऊपर बहुत बड़ा दुष्परिणाम हो रहा है सर। उसका एक ताज़ा अगर उदाहरण, आपकी मांगनी पूरी नहीं हुई तो आगे क्या भूमिका रहेंगी? हमारी भूमिका है सर, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हमारा ये उपोषण चालू रहेगा सर। उसके लिए हमें जो भी रूप अपनाना पड़े, अभी तो शांतता रूप से हम इस आंदोलन चला रहे हैं। आगे हमारे तरफ अगर शासन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया सर, तो ये आंदोलन हमारा उग्र रूप भी धारण कर सकता है सर, और जो भी जीव हानि जो भी होगा उसका सर्वस्वी जिम्मेदार प्रशासन रहेगा सर। तो साथियों, आपने देखा हमने यहाँ पर उपस्थित जिलाध्यक्ष प्रहार संगठन के साथ ही यहाँ के गांव के लोग, इनसे बातचीत की है। उन्होंने बताया कि इनकी मांगनी पूरी नहीं हुई तो इनका आंदोलन उग्र होगा। अब देखना यह बाकी होगा कि इनकी मांग पूरी होती है या नहीं होती। यह देखने लायक नज़ारा रहेगा।